साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एडल्ट्री यानी कि जार कर्म। तो साथियों, एडल्ट्री क्या होता है? एडल्ट्री का मतलब है किसी व्यक्ति का जो पति है या किसी की पत्नी है, वो यहाँ किसी अन्य व्यक्ति यानी कि वो यदि पत्नी है तो किसी अन्य पुरुष के साथ यहाँ शारीरिक संबंध स्थापित करती है, या पति है वो किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो इसे कहते हैं जार कर्म यानी कि एडल्ट्री। तो ये डिवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड होता है। एडल्ट्री को सिद्ध करने के लिए आपको शारीरिक संबंध या उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हुए ये सिद्ध करना जरूरी नहीं है। आपको डायरेक्टली सिद्ध करना जरूरी नहीं। आप यहाँ पर जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थितियों के एविडेंस कोर्ट के समझ लाते हैं। जैसे कि कोई किसी महिला ने डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की जाड़ता के आधार पर, और उसने कई सारे एविडेंस दिए कि उसका पति किसी अन्य महिला के साथ इस फलाना होटल में, ठीक है, और अन्य होटलों में भी वो रात को इस महिला के साथ रुकता है, और उसका ऐसा कोई बिजनेस का लेना देना भी नहीं है, कोई व्यापार भी नहीं है। तो कोर्ट यहाँ पति के अगेंस्ट ऐसे एविडेंस को, ठीक है, कि उसका पति इतनी रात को उस महिला के साथ बार बार कई होटलों में रुक रहा है, तो उस पति के अगेंस्ट मजबूत एविडेंस मानेगी। और अब ऑनस किसके ऊपर आ जाएगा? अब सिद्ध करने का भार आ जाएगा पति के ऊपर। वो सिद्ध करे कि उस महिला के साथ बार बार इन फलाना होटलों में वो क्यों रुक रहा था, ठीक है। अगर वो उसका स्पष्टीकरण कर देता है कि जो भी रीजंस थे वो बता देता है, एकदम स्पष्ट कर देता है कि मैं इस कारण से यहाँ पर इस महिला के साथ रुका था, ये काम था, ठीक है, वो एकदम स्पष्ट कर देता है कि मैं इस वजह से यहाँ पर रुका था, ठीक है। और कोर्ट पति के द्वारा पेश किए गए जो भी एविडेंस हैं, ठीक है, इन चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए यदि कोर्ट इन एविडेंसों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यहाँ वैलिड ग्राउंड है, ठीक है, उसकी जो उपस्थिति है, ठीक है, उसका एकदम स्पष्टीकरण कारण है कि वो क्यों वहाँ पर मौजूद था उस महिला के साथ आधी रात को, तो पत्नी के द्वारा पेश की गई याचिका को खारिज कर देगा। तो कोर्ट पत्नी के द्वारा जो एडल्ट्री, जो जार कर्म के आधार पर ये याचिका डिवोर्स की दाखिल की गई, इसको खारिज कर देगा। तो साथियों, ये आसान नहीं होता। पति के द्वारा ये स्पष्ट कर पाना ये आसान नहीं होगा, ठीक है। बहुत सॉलिड एविडेंस उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो तब जाके वो यहाँ इस चीज़ों को स्पष्ट कर पाएगा। और यदि उसकी वास्तव में उसने ऐसा किया है, ऐसी उसकी गलती है, तो ये स्पष्ट करना उसके लिए लगभग असंभव होगा। तो साथियों, यहाँ पर पत्नी का ये सिद्ध करना कि उसका पति अन्य महिला के साथ होटल के कमरे में शारीरिक संबंध बना रहा था, ये जरूरी नहीं है कि शारीरिक संबंध को वो साबित करे, ठीक है। वो अन्य जो तथ्य कि वो कमरे में गया था, ठीक है, तो जो परिस्थितियाँ जो चीख कर यहाँ पर कह रही हैं, उन चीज़ों को वो सामने ला दे कोर्ट के उन्हें। तो साथियों, इन परिस्थितियों का यदि वो एविडेंस दे दे जो ये चीख कर कह रही हैं, तो इनका यदि एविडेंस कोर्ट में पत्नी दे देती है, तो यही काफ़ी होगा पत्नी को यहाँ जो एडल्ट्री के आधार पर डिवोर्स पाने के लिए। तो साथियों, एडल्ट्री को सिद्ध करने के लिए आपको डायरेक्ट ये सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पति किसी अन्य महिला के साथ उसने शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, या आपकी पत्नी ने किसी अन्य पुरुष के साथ यहाँ पर शारीरिक संबंध में बना रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लगभग असंभव होता है ये सिद्ध कर पाना। पत्नी द्वारा पति को पत्र लिखकर एडल्ट्री की स्वीकृति जार कर्म का पर्याप्त परिणाम है। ये केस है दास बनाम दास 1982 मध्य प्रदेश का। तो इसमें पत्नी के द्वारा स्वीकृति की गई थी अपने जार कर्म की, पति को पत्र लिखकर, तो इसे पर्याप्त साक्ष्य माना गया पत्नी के अगेंस्ट। एक पति ने अपनी 3 संतान होने के पश्चात अपनी नसबंदी करा ली थी, और उसके बावजूद भी उसके यहाँ पर 4थी संतान हो गई उसकी पत्नी के। उसे शक था, यहाँ पर उसने जाड़ता के आधार पर डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की कि ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, ठीक है। उसने अपनी पत्नी पर जाड़ता का आरोप लगाया। कोर्ट के समक्ष उसने विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की कि मुझे डिवोर्स दिलाया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का ये कहना था कि पति ने अपनी जांच नहीं कराई, तो जांच उसे करानी चाहिए, तो उसने जांच नहीं कराई, ठीक। साथियों, यहाँ पति ये सिद्ध करने में, जाड़ता सिद्ध करने में असफल रहा।
साथियों ये जो केस का नाम है, इसका नाम है जरूदा बनाम सुब्रमण्यम 1987। तो यहाँ हो सकता है नसबंदी बंद होने के बाद भी कई ऐसे केस होते हैं कि बच्चा पैदा हो जाता है